इंद्र ने बृहस्पति जी का अपमान किया, तब इमरजेंसी गुरु विश्वरूप को बनाया, नारायण कवच की उनसे दीक्षा ली और विश्वरूप से यज्ञ कराया। तो यज्ञ में उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी, जिसके कारण उन्होंने अपने गुरु की हत्या कर दी। इंद्र ने, गुरु जी की मृत्यु हुई और विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने के लिए गए। वृत्तासुर दधीची ऋषि की हड्डी का वज्र बनाया। अच्छा, दधीची ऋषि ने क्या दान दिया था? मैया, दधीची ऋषि ने क्या दान दिया था? क्या क्या? हड्डी, अपने शरीर की। अच्छा, हड्डियों का क्या करेंगे इंद्र? उनके हड्डी से ही वज्र बनाया गया। उस वज्र से वृत्तासुर को उन्होंने मारा, पर वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की और भगवान का चिंतन करते हुए प्राण त्यागे। परीक्षित ने पूछा कि जब वो राक्षस था तो उसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोले पिछले जन्म का बड़ा भक्त था, चित्रकेतु नाम का राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो एक संत जी से कहा पुत्र चाहिए, संत ने फल दिया, पत्नी को खिलाना पुत्र होगा, फल खिलाया, पुत्र हुआ भी, पर 5 साल की उम्र में पुत्र चला गया वापिस। राजा रोए, नारद जी समझाए कि क्यों रोते हो? बोले कि मेरा बेटा चला गया। बोले जो आया है वो जाने के लिए आया है, तुम मोह में क्यों उलझ रहे हो? महाराज बेटा चला गया। नारद जी ने उस मरे हुए बेटे को जिंदा किया और जिंदा करके कहा बेटा मिल लो अपने पिता से। पिता ने कहा मेरा बेटा। बेटे ने कहा पिताजी आप मेरे किस जन्म के पिता हैं? कितनी बार मेरा जन्म हुआ, मैं किस जन्म का रिश्ता रखूं आपसे? हमारा और आपका कई बार जन्म हो चुका है। कितनी बार जन्म हो चुका है? बहुत। कितने जन्म के माई बाप हैं हमारे, किस किस को माई बाप माने? उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरा पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब आपसे बाकी था, सो मैं पूरा करने के लिए आया हूं। छोटी सी चर्चा में ये समझो कि आपकी पत्नी या आपका पति, जो आपका पति और आपकी पत्नी है, बेटी और बेटा है, वह पिछले जन्म का कोई ना कोई आपसे हिसाब किताब बाकी है जो पूरा कर रहा। हर व्यक्ति अपने कर्म दंड भोगने आता है, कर्म दंड भोगता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जो पत्नी मिली है उसमें प्रसन्न रहो, जो बेटा मिला है अच्छा हो या बुरा हो, वो तुम्हारे भाग्य का जो मिलना था मिल गया, अब बदल नहीं सकते। किसी की पत्नी बहुत अच्छी होती है, किसी की पत्नी बहुत बुरी होती है, किसी का पति बहुत अच्छा होता है, किसी का पति बहुत बुरा होता है। तो ये सब भाग्य का खेल है। कैसा भाग्य मेरी मां? आप जैसा कर्म करते हैं, आपने अच्छा कर्म किया तो आपके भाग्य में अच्छी पत्नी है, आपने बुरा कर्म किया आपके भाग्य में बुरी पत्नी है। तो पति पत्नी बेटा बेटी का रिश्ता भी कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। किसके अनुसार मेरी मां? हाँ, आपकी जो पत्नी है जैसी है आप उसे अच्छी मानकर रखो, ऑप्शन नहीं है। ये सब कर्म दंड है। जैसे मैं आपके नगर में 7 दिन के लिए आया, 7 दिन पूरा होते ही हम चले जाएंगे, उसी तरह आप हम इस संसार में कुछ दिनों के लिए आए हैं, काम के लिए आए हैं, काम पूरा करेंगे, चले जाएंगे। यहां आपका असली घर नहीं है। अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोगों का घर मेरठ में है? असली वाला है नकली वाला है? हाँ, असली वाला है। हाँ? असली वाला है, फिर भी आपको एक दिन उस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वो असली नहीं है। जैसे लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है, मायके का घर उसका नहीं है, एक दिन उसे ससुराल जाना पड़ता है। इसलिए ये संसार हम सब का मायका है और एक दिन हम सब मायका छोड़ के ससुराल जाएंगे। कितने दिन रहोगी या कितने दिन रहोगे? मायका है ये हम सब का।
उम्र पूरी करो और निकलो मायके से ससुराल की तरफ। लोग कहते हैं मर गया, मरा वरा नहीं, जहां से आया वहीं जा रहा है। प्रोसेस समझिए। अच्छा, ये जो पानी बरस रहा है, बताओ ये पानी बरसने वाला कहां से आया? जोर से, ऊपर से। ऊपर कहां से गया? ऊपर कहां से गया? नीचे से। नीचे का पानी ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। बोलो हाँ। पानी जब गर्मी पड़ती है तो भाप बनता है, पानी भाप से आप पानी ऊपर जाता है, वही बादलों में तब्दील होता है। अधिकांश पानी समुद्र से बादलों में जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा समुद्र में। तो समुद्र से पानी उठा, बादलों में गया भाप बनकर, और वही पानी बादलों ने बरसाया। पानी आपके छत में गिरे या आपके आंगन में गिरे, मेरठ में गिरे या महाराष्ट्र में गिरे, पानी गिरेगा कहीं भी, पर पहुंचेगा एक जगह। नाले से होता हुआ नदी में, नदी से होता हुआ समुद्र में। और पानी उठा कहां से था? समुद्र से। और पहुंच कहां गया? तो जहां का जो है वो वहीं पहुंचेगा। ये जो पानी मेरठ में भरा है इस कथा पांडाल में, ये पानी भी धीरे धीरे अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। चाहे भाप बनकर पहुंचे, चाहे यूं ही पहुंच जाए, पर समुद्र तक पहुंचेगा। उसी तरह हम और आप, हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम किसके अंश हैं? ईश्वर के। इस संसार में कुछ काम करने आए हैं, कुछ उद्देश्य की पूर्ति करने आए हैं। कार्य पूरा करेंगे, उद्देश्य पूरा करेंगे, और फिर वापस अपने घर। घर की वापसी को ही लोग मृत्यु कहते हैं। घर की वापसी को ही लोग क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। मर गया, मरा वरा कोई नहीं, जहां से आया। इस प्रकार वृत्तासुर ने भक्ति की और आज वृत्तासुर का इंद्र के हाथों उद्धार हुआ, भगवत धाम चले गए।